नंबर लगी लो तो जे जा रहा है अब तोड़े नंबर ये जोकटी का मछली जिन है लप तक ललके खुद धन रस के लिए ठोठा मत तब मछली कहते हो बाबा या आवे ने किया रेखा पार हो गए तरेला फोन कर जे किनारा वाला यह वहां जे बैठलो जे मछली पकड़ा गए 10-20टा बजल अल घर पत्नी के दे बनाओ मछली कुछ कहे जाजिम बिछौना कोई व्यवस्था पत्नी की करते चूल्हा से छौरो निकालते रिटायर सूट जे बारी में बेगलो छे रिटायर वह दिन उद्घाटन हो मछली के हम छौरो लगा के जब रगड़े छे मछली के जाओ बाबू केकरो भुट्टा तो न हो बाबू हाय जे रगड़ लगे बैठी पर खर्री खुर्री काटी चल रही है एक रस के चलते स्वाद के चलते मछली अपना प्राण गंवा देती। आज यह हाल तो आदमी का है, यही मुंह होलसेलर बने नहीं, यही में गुटखा राजनिवास मधु रजनीगंधा पान पराग तुलसी खैनी बीड़ी सिगरेट दारू मछली मुर्गा ये मुंह को लोग होलसेलर बनाते हैं। गुटखा जो खाए छे ओकरा गप नहीं कर पारो कहने बढ़िया द्वार छा घिना धरी देते जहाँ हम रहते हैं मारे घिने लो अजे बहुत। इसलिए जीवन में चाहिए कभी मनुष्य को गुटखा राजनिवास नहीं खाना चाहिए। खाना है तो काजू खाइए, काजू खाने से बाजू मजबूत होगा। किशमिश जो आदमी किशमिश लेंगे मुंह में क्रीम नहीं हो लगे तैयो मुंह चकाचक करते, लेकिन किशमिश खाइएगा तब नहीं। लोग खाते हैं मधु, मधु वाला के कहते गाले चलो गाल खत्म। इसलिए जीवन में चाहिए मुंह को कंट्रोल कीजिए। रूप के चलते उड़नी कीड़ा, रस के चलते मछली, गंध भौरा देखे हैं आप लोग, भावरा जो बांस को भी छेद करते हैं, लेकिन कमल के फूल में बैठ करके गंध लेते हैं, निकलबे न करते। हाथिया एले फूले खा गए, भौरा सराद बरखी गंध के चलते हो गए। हाथी इतना बलवान होते हैं 100 आदमी मिलकर भी हाथी को नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन लोगों ने हाथी का कमजोरी निकाल लिया। हाथी कामातुर ज्यादा रहते हैं, 10 फीट गड्ढा कोड़ देते हैं 2-2.5 कट्ठा तक, टटिया बिछा करके काला कागज की हथनी बना करके खड़ा करते हैं उस टटिया पर। हाथी वासना के वशीभूत होकर काम को पूर्ति करने के लिए हाथी दौड़ते हैं। हथनी समझकर जैसे पांव आगे बढ़ाते हैं
हाथी गड्ढा में गिरते हैं, 1 महीना के बाद हाथी को निकालते हैं। अब बलवान हाथी, भोजन नहीं मिला, कमजोर, केला का थाम खिला देंगे, पीलीमान बैठेंगे, कनपट्टी में गजारा मारेंगे, हाथी को ले जाएंगे सोनपुर मेला, वहां बेच लेंगे। अब स्पर्श सुख के चलते हाथी को जीवन भर पैर में सिक्कड़ लगेगा। अब पीलीमान जो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आज स्पर्श सुख के चलते लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ता है, उसे समाज के नजर में गिरना पड़ता है, किसी किसी का तो प्राण भी चले जाते हैं। पर नारी पैनी छुरी मत कर उसका संग, 10 शीश रावण गिरे पर नारी के संग। शूर्पणखा गई थी भगवान राम से विवाह करने के लिए सज धज कर। भगवान राम से बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान राम पंचवटी में सीता जी को देखते रहे, शूर्पणखा को नजर उठाकर देखा नहीं। जो जीवन में अपने पत्नी के मुंह को जीवन भर देखते रहेंगे उसका मन कभी नहीं बिगड़ेगा। आज लोग मोबाइल रखते हैं, मोबाइल के ऊपर में फोटो भी है, फोटो रखिए, माँ बाप का फोटो रखिए, संत का फोटो रखिए, विश्वकर्मा बाबा का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए या अपना फोटो रखिए। बहुत शौकीन हैं मोबाइल के स्क्रीन पर पत्नी का फोटो रखिए, नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर। लोग दूसरे पत्नी का फोटो रखते हैं, एकरो चेहरा तो लगे जो भाई पक्का रसगुल्ला रहे। विचार कीजिए, जो आदमी मोबाइल के ऊपर पर अपने पत्नी का फोटो नहीं रखे हैं और दूसरे पत्नी का फोटो रख करके देखते हैं, वो रावण का चचेरे भाई है। राम जैसा चरित्र बनाइए, अपनी पत्नी का फोटो ऊपर में रखिए, पराये नारी को माँ बहन के रूप में देखिए, ये भावना को अच्छा बनाइए। सीता जी जैसी माँ बहन को पतिव्रता होना चाहिए, राम जैसा पत्नी व्रता होना चाहिए। भगवान राम शूर्पणखा को देखा नहीं नजर उठाकर। लंका में सीता जी को रावण ने इतना प्रलोभन दिया, हे सुंदरी, हे सुमुखी, एक बार तुम मुझे देख करके मुस्कुरा दो, तुम लंका की महारानी बन जाएगी, दास दासियां तेरी सेवा में रहेगी, मंदोदरी तेरी सेवा में रहेगी, सोने के महल में रहोगी, सुंदर भोजन मिलेगा। एक बार मुस्कुरा करके देखो, एक बार नेत्र खोल करके हमें देख लो, सर को झुका करके क्यों रखी हो। इतना प्रलोभन देने के बाद भी सीता जी का मन पहाड़ के चट्टान के तरह मजबूत, अपने सत्यत्व धर्म को बचाने के लिए सीता जी ने रावण को नजर उठा करके देखा नहीं। इसलिए सीता जी के जैसे माँ बहन को चरित्रवान होना चाहिए। कभी डीजे पर नाचने के लिए नहीं जाना चाहिए, कभी दांत में साड़ी चबाना नहीं चाहिए, एक लोटा में 3 मिलकर बाहर नहीं जाना चाहिए। शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन करना चाहिए। पति को भगवान के रूप में देखना चाहिए, सास ससुर को गौरी और महादेव के रूप में देखना चाहिए। जीवन में प्रतिज्ञा कीजिए मेरे लिए पति ही ईश्वर है, चाहे नमक रोटी खाने के लिए दे, चाहे
भले बढ़िया साड़ी जेवर नहीं दे, लेकिन सीता के तरह, सावित्री के तरह, नर्मदा के तरह, अनुसुईया के तरह माँ बहन को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। भाई बंधु को भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। यही मानव का असली चरित्र है। धनवान नहीं हो तो कोई बात नहीं, बलवान नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य को चरित्रवान जरूर होना चाहिए।